भैया है गुरुजी, वही सब मन में चल रहा था तो हमने कहा आपसे बात करें। अच्छा। अब गुरुजी एकदम जैसे ना ये जो जीवन चल रहा है इसमें रुचि बनाए रखने के लिए अब मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, तो ये तो अच्छा संकेत है आध्यात्मिक रूप से। ना गुरुजी, लेकिन बड़ा अंदर कठिनाइयां बस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चीजें हो। बड़ा अंदर से गुरुजी अब एकदम जैसे रोज का जीवन लग रहा है कि इसी तरह जबरदस्ती प्रयास करके इस संसार की सब ही नहीं लगता है। संसार थकने के लिए ही ना है कि और क्या है। संसार का एक ही उद्देश्य है कि इससे थकावट हो जाए, वैराग हो जाए, और इससे और ये किसी चीज के लिए नहीं है, ये सिर्फ थकने के लिए है। और इसमें जब और रुचि हो जाती है ना तो आदमी को फिर तो वैराग हो जाना है। तब जो है उसका जो 11वीं दिशा है उसमें उसकी गति अपने आप ही होने लगती है। वो गति इसलिए नहीं हो पाती है लोगों की कि वो बाकी दिशाएं खुली हैं, उन 10 दिशाओं में दौड़ रहा है मनुष्य, और दौड़ रहा है तो इसलिए नहीं कि उसकी खुद की इंटरेस्ट है इसलिए दौड़ रहा है। गुरुजी कैसे होगा? वो उसको प्रभु का कार्य समझ के दौड़ता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो सारी दिशाएं प्रभु की ही है। लेकिन वो अपने इंटरेस्ट से दौड़ रहा है तो फिर जो है वो थकेगा। गुरुजी पढ़ा ये लग रहा है अच्छा, काम और जिम्मेदारियां, समय और परिस्थिति और मेरी मना स्थिति में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। हाँ, तुमको अब सपोर्ट मिलेगा जब तुम्हारा लड़का युवा हो जाएगा। तो गुरुजी उतने समय तक तो मैं नहीं, अभी मुझे बहुत चैलेंजिंग लग रहा है कि क्या मैं तब तक इसको कैसे खींचूं। वो तो है लेकिन तब तक भी तो चलाना गुरुजी। हाँ, तो नहीं आदमी सहयोगी तो है ही ना, बबलू है, आनंद है, ये सब सहयोगी है, देश है। ये है लेकिन आप जैसे ना गुरुजी स्वभाव और अंदर का भाव क्या बताएं, क्या करूं गुरुजी? इसमें करना क्या है, बस लेके हरि का नाम, बस अपना करते रहो काम। ये जो है कर्म योग, इसीलिए भगवान कहे है ना कि कर्म योग जो है उसमें आदमी को लगे रहना चाहिए। कर्म योग बहुत ही बढ़िया योग है। तो गुरुजी आखिर बीच बीच में कुछ आत्मिक संतुष्टि के लिए भी कुछ उपाय बताइए। हाँ, तो बीच बीच में जैसे माए कर्म योग के अलावा और भी है ना, ध्यान योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। इसीलिए तो मैं हर चीज बताता हूँ कि भाई जब उसमें है तो फिर अन्य भी योग किस लिए बने हैं, इसलिए तो बने हैं कि उस योग के बाद फिर इस योग में थोड़ा सा रुचि दिखाए आदमी, जब इससे थोड़ा सा वो हो जाए तो दूसरे योग में, इस तरह से सारे मदद करते हैं एक दूसरे को, सारे योग। ध्यान योग है, राज योग है, ज्ञान योग है, किस लिए है, भक्ति योग है किस लिए, इसीलिए तो है कि भाई कर्म योग से जब आदमी थोड़ा सा उबन महसूस करे तो ठीक है, दूसरे योग में थोड़ा सा प्रवेश करे तो वो जो है रिफ्रेश होता रहता है। हम लोग के मस्तिष्क में जो अलग अलग हिस्से हैं, समझ रहे हो, तो ये सारे हिस्से जागृत होते हैं। अलग अलग तरह के हम योग करते हैं तो अलग अलग तरह की चीजों को करते हैं तो
अलग अलग तरह का इंटरेस्ट करते हैं। अब जैसे मान लो कि तुम थोड़ा सा भी आर्ट वर्क में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो तुम्हारे दिमाग का अलग हिस्सा जागृत होगा। हम्म। हम्म। तो इसलिए अलग अलग तरह के में इंटरेस्ट लेना चाहिए, तब ये जीवन जो है ज्यादा रुचिकर होगा, उसके मस्तिष्क का और हिस्सा खुलेगा तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है, तो सत्य बोध ज्यादा होने लगता है, ज्यादा क्षेत्रों में होने लगता है। जी, अंदर तो भाव बस एक ही जाग रहा है, बार बार यही लग रहा है कि मैं जो थोड़ा अपनी स्पिरिचुअल यात्राएं करूं और थोड़ा कहीं इस तरीके का, लेकिन अब परिस्थिति एकदम उसके अलाउ नहीं कर रही है। परिस्थिति जो अलाउ कर रही है ना, उसमें कौन सा योग होता है वो समझो ना। परिस्थिति जो तुमसे करा रही है तो वह किस योग के तहत आएगा, उस योग को अपनाओ। नहीं तो अब वैसे तो गुरुजी सबसे ज्यादा रुचि भगवान की भक्ति में आ रही है, लेकिन वो चीज, वो भाव उस लेवल पे परमानेंट बना रहे, बढ़े, और मैं अंदर से डूबा रहूं तो वो अच्छा लगता है। लेकिन वो जानते हो जितनी ज्यादा इसमें अभी जो काम कर रहे हो, इसमें जितनी ज्यादा तड़प होगी ना, जितनी ज्यादा बेचैनी और वेदना होगी ना, भक्ति योग में ये तुरंत जो है सबलाइम हो जाएगा, बहुत तेजी से होगा। जब इसको छोड़कर उसमें जब एंट्री होगी ना तुम्हारी, तो बहुत तेज होगी, क्योंकि इतने वर्षों से वो जमा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रही है? जी जी। हाँ, जो तड़प और वेदना होती है लंबे समय तक की, तो वो धीरे 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 इकट्ठा होते रहती है। जैसे ही उस कार्य से तुमको थोड़ा सा भी ब्रेक मिलेगा ना, तो बहुत तेज भक्ति का जो आवेश उठेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी हो चुकी होगी भक्ति के लिए इतने समय में। तो इसलिए ये समझो कि ये भक्ति योग के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनता जा रहा है, और जो इसका जो सही समय आएगा, और सही समय क्या आएगा वो तो ईश्वर जानते हैं ना कब समय आएगा। हाँ, तुम अपने से उस समय को निर्धारित नहीं कर सकते। उस समय का निर्धारण जो है ईश्वर के ही हाथ में है, तो वहीं पर रहने दिया जाए। जो तुम्हारे उसमें नहीं है तो उसमें खामखा का जिद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो तड़प है, वेदना है, बेचैनी है, ये ही पर्याप्त है। ये फोर्स है, ये जो कि कन्वर्ट होगा बाद में। तो और उसमें जो वेग उठेगा ना, बहुत जोर से वेग उठेगा, और भक्ति योग में बहुत जोर का वेग ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाव बहुत तेज उठते हैं, तभी व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, और फिर वैसा लीन होता है कि फिर वो वापस फिर नहीं आता है। भक्ति योग की यही खूबी है कि जब उसमें जब आदमी डूबता है ना, भक्ति योग में जब डूबता है ना, तो फिर वो इधर फिर नहीं लौट के फिर नहीं देखता है। फिर उसको राम नाम के सिवाय और कुछ नहीं दिखेगा। वो भी गुरुजी खूब अच्छे से नहीं ना हो रहा है कि नहीं, एकदम जैसे भगवान पे जैसे जितनी देर भी एकदम डूब जाए, वो भी तो नहीं हो रहा है ना गुरुजी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि अभी जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म के कारण जो तुम्हारे में तड़प है, तो वो उस तड़प को इकट्ठा होने दो, अपने आप हो ही रहा है वह। तो वह जब समय आएगा ना, इस कर्म से जब तुमको हटा करके उसमें जब लगाया जाएगा, तो उस समय बहुत यही गुरुजी रोज फील होता है कि अगर मैं इसमें नहीं होता तो मुझे कितना आनंद आता है भक्ति में, या बैठने में, या भगवान के स्मरण में। फिर वो जब ये सब आता है तब मुझे अंदर से बहुत पीड़ा होती है कि मैं चाह क्या रहा हूँ और आ क्या रहा है। हाँ, तो अभी वो इकट्ठा हो रहा है ना, उसका लेवल धीरे 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 उसका मीटर बढ़ रहा है।
उसका मीटर बढ़ रहा है, उसका समय जब आ जाएगा, जब परिपक्व हो जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड में पहुंच जाएगा, तो फिर वैसा हो जाएगा जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन उसका टाइम अभी तुम ऐसा अभी तुरंत जो सोच रहे हो ना, तो वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी वो लेवल तुम्हारा नहीं पहुंचा है। वही बात है, मैं भी उसको हाँ, महसूस अभी वो लेवल नहीं पहुंचा है कि वहां पर जा करके तुमको उसमें अभी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। क्योंकि अभी तुमको लगता है ना कि बहुत जिम्मेवारियां हैं, ये हैं वो हैं, लगता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल लगता है। तो ये लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका अभी तुमको इंटरेस्ट है इसमें, जिम्मेवारियों में। तो ये भक्ति योग में वही व्यक्ति जाता है ना, उसी समय व्यक्ति जाता है जिस पर उसको लगता है कि मेरी अब कोई दुनिया में जिम्मेवारी नहीं है, सारी जिम्मेवारी ईश्वर की है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिसको जैसे जीना है जिए, जैसे मरना है मरे। हाँ, इस तरह का जब उस व्यक्ति में जब वो बात आ जाती है ना, तब जाकर के भक्ति योग में उसका रूपांतरण होता है। लेकिन ये भाव अभी तुम्हारे में नहीं आया है। अभी तुम अपने ये पत्नी को, अपने समस्या बच्चे को, अपने माँ को, अपने भाई को, अपनी दुकान को, किसी को, हाँ, अपनी संस्था मैंने को अब लगता ऐसे है नहीं कि छोड़ इसके सकते। प्रति जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं एक बार हैंड ओवर करके तब हटूं, ये हाँ, लगता है कि तो इसलिए अभी इंटरेस्ट है तुम्हारा, हैंड ओवर करने में इंटरेस्ट है। तो जब वह स्थिति आएगी उसके बाद ही तुम्हारे में वो परिवर्तन होगा। भक्ति योग के अपनी एक शर्त है, और भक्ति योग की शर्त है कि अनन्यता होनी चाहिए, एक ईश्वर के सिवाय कुछ भी उसको नहीं होना चाहिए, कोई जिम्मेवारी नहीं, यहाँ तक कि उसको अपने प्रति भी जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। जिम्मेवारी का बोध बतलाता है कि वह व्यक्ति अभी जो है, अभी ईश्वर से अन्यथा एक सत्ता को अभी मान के चल रहा है। हाँ, वो सोच रहा है मैं संभालूंगा, मैं करूंगा, मैं देखूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए भक्ति योग जो जो जिस भक्ति योग की बात तुम कर रहे हो, वैसे उस तरह की पूजा पाठ वाली भक्ति तो खैर बहुत होते रहती है। तो उसमें तो गुरु जी जानते ही हैं कि मुझे कोई बहुत हाँ, इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो वही हाँ, इंटरेस्ट है। तो वो वास्तविक जो भक्ति योग होता है ना, वो तभी होता है जबकि कोई जिम्मेवारी का वो नहीं लेता है कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी जिसकी है वो अपना संभाल लेगा। हाँ, मेरी अपनी भी जिम्मेवारी नहीं है कि मैं खुद कब तक बचूंगा नहीं बचूंगा, मुझे कैसे जीना है नहीं जीना है, इसकी भी जिम्मेवारी नहीं। वह अनन्यता होती है, उसको वास्तविक भक्ति कहा जाता है। तुम उस भक्ति की बात कर रहे हो। और गुरु जी एक बात और है, तो जैसे अभी वो मैच्योरिटी आने में अभी समय है, वो मैच्योरिटी जब आएगी उस समय ही ऐसा हो पाएगा। अभी उसमें समय है, अभी तुम्हें जिम्मेवारियों का अभी वहन करना है, तुम ऐसा सोचते हो, समझ रहे हो, इसलिए अभी वो नहीं आ रहा है, वो परिपक्वता नहीं आ रही है, वो फीलिंग नहीं आ पा रही है। वो नहीं आ रही। हाँ, तो वो फीलिंग तभी आएगी ना जब तुमको लगेगा कि नहीं, अब वास्तव में जिसकी जिम्मेवारी थी उसी को जिम्मेवारी है, उसी की जिम्मेवारी रहेगी। तुम बीच में अपने को घुसा लिए हो अभी। तो ये जो अहंकार बोध होता है मनुष्य का, तो वो उसमें प्रवेश कर जाता है, तो वो जिम्मेवारी लेता है। तो ठीक है, तो जिम्मेवारी अगर लेता है तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, जिम्मेवारी लेने में भी कोई दोष नहीं है, बशर्ते कि वो उस जिम्मेवारी को भी ईश्वरीय जिम्मेवारी समझ बैठे तब। अपनी वो जिम्मेवारी बीच बात में, है गुरु जी, मतलब ऐसा ही है, मुझे ऐसा ही लगता है कि भगवान चाहते हैं कि भाई ये कर लो, तब इसके बाद तुमको मौका देंगे। हाँ, मुझे तो यही अंदर लगता है गुरु जी कि हाँ, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम ये इतना मेरा काम कर लो, तब तुमको हम फ्री करेंगे। हाँ, तभी करेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। वो जब स्थिति आ जाएगी, जब समय आ जाएगा, तब तुमको वहां से अपने आप ही हटा लिया जाएगा। उसके बाद फिर रिटर्न बैक का कोई चांस नहीं रहेगा। तो गुरु जी तब तक तो मेरी वो यात्रा ठीक से और चले ना गुरु जी, और बेहतर तो हाँ, होती तो रहे। अब तो बेहतर तो हो ही ना रही है। ये बेचैनी जो है वही तो है, वो बेहतरी का वही पहचान है। संसार से अरुचि होते जाना, वैराग होते जाना, ये यही पहचान होती है बेहतरी का। संसार में गुरु जी जितना ये तो है गुरु जी, कम इंटरेस्ट ये तो रहता है, हमेशा इसमें लग रहा है कि इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे लिए। हाँ, ये कुछ तो भी, हमेशा ही लग रहा है। सब बासी बासी वही पुरानी चीजें, वही सब बातें हैं, इसमें कोई विशेष रुचि नहीं लगेगी जब ना। नहीं गुरु यहाँ जी पर एकदम नहीं लग रहा, तो मुझे एकदम ही नहीं लग रहा है। मुझे यही लगता है कि इसमें मेरे लिए क्या इंटरेस्टिंग है, तो लगता है कुछ नहीं। कुछ नहीं है ये।
वही ईंट पत्थर और ये रबर और प्लास्टिक और लोहा लकड़ देख देख के आदमी परेशान हो जाता है। अरे गुरुजी मतलब इवन जो ये सांसारिकता है गुरुजी इतना उबाऊ लग रही है। ये जो सांसारिक संबंधों के निर्माण है हाँ जो चाहे समाज सेवा के नाम पर हो, चाहे रिश्तेदारी मित्रता संबंध के नाम पर हो, वो सब गुरुजी उथला उथला लगता है, बहुत उथला उथला लगता है, बहुत हल्का लगता है। हाँ गुरुजी, जो जब आदमी बहुत गंभीर मैच्योर होने लगता है ना, स्पिरिचुअली अवेयर होने लगता है ना, तो ये सब इन सब चीजों को मेंटेन करना जो है ना, उसके लिए बहुत बोझिल जैसा हो जाता है। मुझे ही गुरुजी बहुत लग रहा है, मैं आपसे कैसे बताऊं। अब मुझे ही ये सब निभाना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो तो थोड़ा एक मोह भाव है ना, मोह भाव है, लिहाज भाव है, जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। तो अंदर में एक लगता है कि नहीं यार, कोई सामने जरूरतमंद या कठिनाई में है और हमारे प्रयास से उसका थोड़ा भला हो जा रहा है, तो मैं कर दे रहा हूँ। लेकिन अब उसमें भी कोई इंटरेस्टिंग जैसी बात नहीं है। तो उसमें जो है ना, जितना उसके लिए भी एक आदमी मतलब ऐसा रखो कि जो जहां तक हो सके वो जा करके उस चीज को फॉर्मल जो सोशल वो है तो निभा दिया करे। तो करता ही हूँ। अब मान लीजिए अब वो तो प्रयास ही कर रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना, वो डिलिबरेट करने के लिए चीजों को, कि चीजें दूसरे लोग उसको टेक ओवर हैंड ओवर करें और मैं फ्री रहूं। तो मैं कर रहा हूँ। पूरी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ इधर, एक बार थोड़ा आपके साथ कुछ दिन का प्रवास करना है। कुछ दिन के प्रवास पे चलना है। चलो थोड़ा इधर निपटा लो जरा।